हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स रिमेम्बर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 SAS यानी कि स्टेट अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और छोटी सी घंटी बनी होगी उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये दो मीडियम में ये प्रैक्टिस पेपर आए हैं, एक इंग्लिश मीडियम में, एक हिंदी मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के सेक्शन से है तो आप इंग्लिश मीडियम वाला देखिएगा। हिंदी मीडियम के सेक्शन से है तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वीडियो और मैं इसमें प्लेलिस्ट भी डाल दूंगी। इस डिस्क्रिप्शन में आप देखना, वहां पे आपको एक ही जगह सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर में ये ध्यान रखना, ये जो आपको भरने हैं वो गोला भरना है, यानी कि जो भी सही आंसर होगा उस नंबर पे आपको गोला भरना है और पूरे अच्छे तरीके से गोला भरना है। ऐसा नहीं है कि आधा इतना इतना करके बस गोला भर दिया। कोई एक ही गोला भरना है। एक क्वेश्चन में आप दो गोले भरेंगे तो आपका आंसर काट दिया जाएगा। पहला है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। चलिए पैसेज पढ़ते हैं फिर आंसर देंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन purposes of tree plantation is to promote forest, यानी कि एक पहला मकसद यानी कि सबसे जो समान मकसद है पेड़ उगाने का वो है कि आप फॉरेस्ट को प्रमोट करें। फॉरेस्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। जो जंगल होते हैं यानी कि पेड़ वेड़ होते हैं, ये हमारे अर्थ में संतुलन बनाने के काम करते हैं। यानी कि चीजें बराबर, अगर पेड़ होंगे तो ठीक से बारिश आएगी, ठीक से बारिश आएगी तो फसलें उगेंगी, फसलें उगेंगी तो हम ठीक से खाएंगे। पेड़ नहीं होंगे तो ठीक से बारिश नहीं आएगी, ठीक से बारिश नहीं आएगी तो फसलें नहीं उगेगी, फिर हम खाएंगे नहीं। अ मेजर पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, यानी कि जो हमारे पृथ्वी है उसका ज्यादातर भाग जंगलों से ही भरा हुआ है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट एट रैपिड पेस सिंस द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज। जब ये इंडस्ट्रियल एज शुरू हुई तब से पेड़ों को बहुत काटे जाने लगा। इंडस्ट्रियल एज क्या है? जब आप कंपनी वंपनी बनाने लग जाते हैं खाली जगह पर जहां पर पेड़ पौधे थे उनको काट कर। ट्रीज ग्रो नेचुरली, ये बात तो सही है कि पेड़ नेचुरली उगते हैं, कोई उगाता नहीं है उन्हें। यानी कि मतलब आप बोलते नहीं हो उसे कि बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ, वो नेचुरली अपने स्पीड से बड़े होते हैं। बट वी हैव टू डू आवर पार्ट टू कंपनसेट फॉर द लॉस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जब हमने बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा, उसके भुगतान के लिए अब हमें पेड़ लगाने होंगे। ट्री प्लांटेशन इज डन फॉर दिस पर्पस, तो आप इसके लिए पेड़ लगाएं। फॉरेस्ट कैन बी ग्रोन फास्टर विद द हेल्प ऑफ प्लांटेशन, यानी कि जब हम पेड़ पेड़ बहुत सारे पेड़ लगाएंगे ऐसे करते करते जंगलों की संख्या बढ़ जाएगी। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन वही जब आप लार्ज नंबर पर पेड़ों को काटते हैं। रीजन यानी कि कारण। उसका क्या कारण है? उसका कारण है इंडस्ट्रियल एज। डैश इज द एंटोनिम ऑफ रैपिड। इसका मतलब होता है कि उल्टा, विलोम शब्द। रैपिड का मतलब होता है तेज, इसका सही आंसर हो जाएगा स्लो। What is meant by tree plantation? ट्री प्लांटेशन का क्या मतलब है? ट्री लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द वर्ड अर्थ? तो यहाँ पे जो एस्ट्रॉइड है वो वर्ड जो है पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट आर दी हार्म्स ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन? जब आप पेड़ों को ज्यादा काटते हैं तो क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होगा, बारिश कम होती है। यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए एंड डी। अगला प्रश्न है आपका, एक और ऐसे ही पैसेज दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। इट वॉज इवनिंग टाइम, शाम का समय था। आफ्टर द स्टॉर्म एंड हैवी रेन स्टॉप, मनीष वॉक टूवर्ड्स द हाउस विद द रैपिड स्टेप्स। बहुत तेज आंधी आ रही होती है, बारिश होती है, जब वो रुक जाती है तो मनीष तेजी तेजी से अपने घर पहुंचता है। When he reached the door near the house, जब वो घर के पास पहुंचता है, he saw that a tree had been broken due to the storm and fell on the road. वो देखता है कि पेड़ जो बारिश के कारण, आंधी के कारण रोड पर गिरा हुआ है। He took a look at the broken tree, वो पेड़ को देखता है, headed towards the house, फिर वो घर की तरफ बढ़ जाता है। After coming home,
होम आने के बाद हैविंग वॉश्ड माय हैंड्स एंड फेस एंड हैड ईटन डिनर द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। वो घर पे आता है, हाथ मुंह धोता है, खाता पीता है, बिजली चली जाती है क्योंकि मौसम खराब होता है। There was darkness all around. हर तरफ क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा। मनीष lit the lantern. Lantern का मतलब क्या होता है? लालटेन। तो उसने लालटेन जलाया। Suddenly he realized that some accident could happen due to the darkness from a fallen tree on the road. अब उसे याद आता है कि भाई जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो एक पेड़ भी गिरा हुआ था, अंधेरे की वजह से वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। थिंकिंग अबाउट समथिंग, कुछ सोचते हुए, ही टुक द लैंटर्न एंड रीच्ड नियर दैट ब्रोकन ट्री। वो जाता है वो लालटेन लेकर उस टूटे हुए पेड़ के पास, एंड hung the lantern on that broken tree, तो टूटे हुए ट्री पर उसे टांग देता है। नाउ इन द लाइट ऑफ लैंटर्न द ब्रोकन ट्री स्टार्टेड टू बी सीन। अब जो भी टूटा हुआ पेड़ था वो दिखाई दे रहा था क्योंकि रोशनी आ रही थी। देयर वाज सेटिस्फेक्शन ऑन मनीष फेस। उसके जो चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन था कि हाँ मैंने कितने लोगों की मदद कर दी है। अब हम प्रश्न करेंगे। इसमें पूछा गया है हाउ वाज द वेदर। तो वेदर था इट वाज रेनिंग एंड रेनिंग हैवीली, यानी कि बारिश बहुत 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 तेज हो रही थी। व्हाट वाज द रीजन फॉर ब्रेकिंग ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ के टूटने का कारण क्या था बच्चों? वाज ब्रोकन बाय द स्टॉर्म, यानी कि आंधी की वजह से वो टूट गए थे। अगला प्रश्न है राइट द एंटोनिम ऑफ डार्कनेस, यानी कि जो अंधेरापन है उसका आप एंटोनिम लिखे, विलोम शब्द लिखे। तो आंसर है लाइट। Why did Manish hang the lantern on the broken tree? टूटे हुए पेड़ पर उसने ये क्यों टांगा? To avoid accident। ठीक है। अगला प्रश्न है which of the following word is not connected with the word tree, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द है जो पेड़ से नहीं जुड़ा है? तो वो है टायर। अब देखिए आपसे कहा गया है लुक एट द गिवन फिगर केयरफुली, पिक्चर है उसको ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग? ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है वो क्या है? ताजमहल। गुड। अब सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पर गोला भर देंगे पूरा। हाउ मेनी टावर्स आर विजिबल अराउंड द ताजमहल? ताजमहल के आगे कितने आपको टावर दिख रहे हैं? एक, दो, तीन, चार। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? 4 पर। अगला प्रश्न है द ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट इज द वर्ड ब्यूटीफुल इन द सेंटेंस? ब्यूटीफुल क्या बोल रहा है? किसको? बिल्डिंग को, यानी कि वो बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है, बिल्डिंग को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो है एडजेक्टिव। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टोन ऑफ दिस बिल्डिंग? ताजमहल पूरा सफेद है तो इसका कलर व्हाइट है। महल इज अ, महल क्या है यहाँ पर? एक नाउन। ठीक है। इसी वीडियो में हम ईवीएस भी शुरू करते हैं। पूछा गया है व्हाइल प्लेइंग मीनम लॉस्ट सडनली। मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। Her parents took help of the police. They took help of the police dog. They gave the frock of Meenam to the dog and let him run. Why do you think why they have done this? यानी कि मीनम खेलते खेलते खो जाती है, तो जब कोई खो जाता है तो हम पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं। तो पेरेंट्स उसके गए, उन्होंने किसकी हेल्प ली? पुलिस डॉग की। डॉग ने क्या किया? डॉग को जो मीनम की फ्रॉक थी उसके मुंह में डाली और उसको चलाया और सब लोग उसके पीछे पीछे चले। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो डॉग की सूंघने की शक्ति है वो हमसे ज्यादा होती है और वो उस फ्रॉक से सूंघ के मीनम का पता लगा सकता है। अब अगला प्रश्न है बच्चों 17। Children are enjoying snake game being shown in the street. The snake is dancing and entertaining. Why the snake is dancing? बच्चों जो गली में सपेरा आता है यानी कि स्नेक चार्मर्स आते हैं वो खेल दिखाते हैं सांप का। बीन बजा के कहते हैं देखो सांप नाच रहा है। क्या सांप सच में नाचता है? नहीं। स्नेक इज मूविंग ऑन द मूवमेंट ऑफ बीन। देखना कभी बीन बजाते हुए वो ऐसे ऐसे अपने सर हाथ भी घुमाते हैं। इसका मतलब जो सांप है उस बीन को इधर उधर देखते हुए नाच रहा है, उसकी धुन सुनकर नहीं नाच रहा है वो। अगला प्रश्न है आयरन टेबलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल्स टू गेट रिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आप सभी को बुधवार को ज्यादातर एक आपके स्कूल में एक टेबलेट दी जाती है, गोली, जिसको आयरन टेबलेट दी जाती है। वो क्यों कही जाती है? क्यों दी जाती है? वो एनीमिया से बचने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है मुकुंद हैड आलू गोभी इन हिज लंच, हिज आई स्टार्टेड वाटरिंग व्हाइल ईटिंग, व्हाई वुड इट हैपन? मुकुंद ने आलू गोभी खाया लंच में, उसकी आंखों से पानी आने लगा। क्यों? क्योंकि सब्जी बहुत तीखी थी, उसमें बहुत मिर्ची थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन व्हाई द मील्स मेड फ्रॉम व्हीट एंड राइस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल इन मिड डे मील? आपको मिड डे मील क्यों दिया जाता है?
टू रिमूव माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे को कोई कमी ना हो। कुलविंदर हैज गॉट अ वेरी सीवियर कोल्ड, he drank the syrup of the cure of cold, he found its taste strange and vomited. Why would this happen? कुलविंदर को बहुत जुकाम हो रखा होता है, वो जाता है एक सिरप ले लेता है जो कि जुकाम से बचने के लिए ही है, वो उसे अजीब से इसमें से महक आती है और उसको वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। वॉमिट का मतलब उल्टी। क्यों? क्योंकि सिरप इज आउट ऑफ यूज डेट, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है। अगला प्रश्न है, दीपक आस्क्ड टुडे टू स्प्राउट द वॉश्ड मूंग दाल बट इवन आफ्टर 2 days द लेंटिल्स डिड नॉट स्प्राउट। से बोला गया मूंग दाल को तुम भिगो देना ताकि स्प्राउट बन सके, उसकी 2 दिन के बाद भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मूंग दाल स्प्राउट ही नहीं करती। ठीक है, देखिए ये पिक्चर दे रखी है, अर्थ है, प्लांट है, पानी पड़ रहा है, तो इसमें क्या दिखा रहा है? प्लांट्स नीड वाटर। चलिए अगला प्रश्न है, इन अ ट्रैकिंग कैंप एवरीवन वाज सर्व्ड हॉट चॉकलेट मिल्क, व्हाई वुड दिस हैव बीन डन? सबको हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया जो ट्रैकिंग पर थे, टू रिमूव द कोल्ड, यानी कि ठंडक हटाने के लिए। What are the things in the east direction from where Fatima is standing? फातिमा पूरब की तरफ शक्ल करके खड़ी है, तो उसे क्या नजर आ रहा है? उसे एक सूरज और माउंटेन नजर आ रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या करेंगे? टू वॉश हैंड्स एंड माउथ इन स्पेस, स्पेस में हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, हैव द होल्ड द फ्लोट एंड वेट द क्लोथ वाइस, यानी कि आपको क्या करना पड़ता था? जो भी पानी के बुलबुले होते थे, बबल होते थे, उसको पकड़ के फिर गीला करना पड़ता था। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेस में सारी चीजें तैरती हैं। ऑयल रिजर्व्स आर लिमिटेड, सेव इट फॉर योर किड्स, व्हाई इज दिस स्लोगन कॉल्ड ऑयल रिजर्व लिमिट, यानी कि जो तेल है वो बहुत सीमित है, ऐसा क्यों कहा गया है? ये ऑयल बिल्ड्स अप अंडर दी ग्राउंड पीक वेरी स्लोली, यानी कि जब वो बनता है तो उसे बहुत साल लग जाते हैं, और जितनी तेजी से ये खत्म हो रहा है उतनी तेजी से वो बन नहीं रहा है, तो इसका ध्यान रखना है। ताशी हाउस इन लेह इज मेड ऑफ क्रश्ड वुड, व्हाई दिस हैपन, यानी कि लेह एक ठंडी जगह है जहां पर सारे घर किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वुडन फ्लोर्स एंड सीलिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट कोल्ड सॉरी, कोल्ड के, यानी कि सर्दी से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द वुड कटर किंडल द फायर एंड लिट द स्टोव बट द फायर वाज एक्सटिंग्विश्ड, द वुड कटर लिट अ फायर बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम हिज माउथ, व्हाई डिड ही लाइक दैट? वो क्या करता है? एक लकड़हारा होता है, आग जलाता है स्टोव में, पर वो बुझ जाती है, वो मुंह से फूंक मारकर उसे जला लेता है। ऐसा क्यों? जब वो फायर मुंह से फूंक मारता है तो फायर को क्या होती है? ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 30th क्वेश्चन है, यू आर कैरिंग अ बैग विच इज फुल ऑफ वेजिटेबल पीलर्स यूज्ड टी, इन विच डस्टबिन यू विल थ्रो द बैग, यानी कि सब्जियों का कचरा जो भी वो होती है छिली हुई चाय पत्ती वगैरह, आप इसको कौन से डस्टबिन में फेंकेंगे? तो उसको ग्रीन डस्टबिन में फेंकेंगे क्योंकि ये गल जाती है। अगला पार्ट है इसमें बच्चों मैथमेटिक्स। अंजना वॉज आस्क्ड टू कलर सम बॉक्सेस ऑन पेपर, अंजना को बोला गया कि एक पेपर पर बॉक्सेस बनाए गए हैं, उसे कलर करो। शी डिड सो लाइक दैट द अटैच्ड पिक्चर, उसने ऐसे किया, तो अब बताइए फ्रैक्शन का कलर्ड पार्ट जो उसका फ्रैक्शन क्या है? कितने में कलर किया है? 6 में, तो 6, टोटल कितना है? 15, तो यानी कि ये इसका पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी। मीनू वॉज लुकिंग इन हर सिस्टर्स इंग्लिश बुक, मीनू जो है अपनी बहन की इंग्लिश की किताब में देख रही थी। शी स्टार्टेड रोटेटिंग सम अल्फाबेट्स, उसने क्या किया? कुछ अल्फाबेट्स को घुमाना शुरू किया। Which alphabet figure will remain the same even when rotated 180 degree? तो कौन सा सेम दिखेगा? O सेम दिखेगा। अब आपको क्या कहा गया है? लुक केयरफुली एट द गिवन स्मार्ट चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये स्मार्ट चार्ट दिया गया है, यानी कि खेल खेल रहे हैं इसमें बच्चे। क्रिकेट 2 स्टार, फुटबॉल 3 स्टार, शूटिंग 5 स्टार, स्विमिंग 2 स्टार। 1 स्टार का मतलब है 50 बच्चे। तो कह रहा है इन विच 2 गेम्स डू चिल्ड्रन टेक इक्वल इंटरेस्ट, तो देखो बच्चे क्रिकेट में भी 2 हैं यानी कि 100, और स्विमिंग में भी 2, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट में 2 स्टार्स थे तो वो 100 बच्चे हैं। अगला प्रश्न है आपका,
विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा स्टार किसमें है, शूटिंग में, तो यानी कि बच्चों को शूटिंग पसंद है। अगला प्रश्न है फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले फुटबॉल, फुटबॉल में देखो कितने स्टार हैं, 3, तो कितना हो जाएगा आंसर, 150। अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले शूटिंग एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले क्रिकेट। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना, वो बच्चे जो शूटिंग खेलते हैं और वो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं। शूटिंग खेलने वाले बच्चे कितने हैं भाई, 250, क्रिकेट खेलने वाले 100, माइनस करोगे कितना बचेगा, 150, गुड, 150, ये इसका सही आंसर है। Ravya and Anu wrote a number 95,725. जिन्होंने ये नंबर लिखा, Ravya put her finger on 7, Anu on 9. राव्या ने 7 पर रखी, अनु ने 9 पर रखी, तो बताओ विच वन विल हैव मोर प्लेस वैल्यू, 9 आखिरी में है तो अनु की ज्यादा होगी। अगला प्रश्न है असेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको, यानी कि छोटे से बड़ा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, if the length of your classroom is 40 meters and width is 30 meter, then what will be the area of classroom, यानी कि लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। एरिया निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1200 स्क्वायर मीटर। राधा वॉज मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड सिटी बस स्टैंड, राधा क्या करती है अपने घर से और सिटी बस स्टैंड में दोनों में देखती है कि कितना डिस्टेंस है। इट वॉज 9897 मीटर्स, ठीक है। इफ वी कन्वर्ट 9897 meters into kilometer, then the result will be, किलोमीटर में करना है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 9 किलोमीटर 897 मीटर। अगला प्रश्न है नीलेश इज मेजरिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्कूल, उसकी जो भी स्कूल है उसका लेंथ और ब्रेथ उसका नाप रहा था नीलेश। इफ द लेंथ ऑफ स्कूल इज 50 मीटर, लंबाई है 50 मीटर, द ब्रेथ ऑफ द स्कूल इज 35 मीटर, यानी कि चौड़ाई कितनी है, 35 मीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ द स्कूल विल बी, पेरीमीटर क्या है, सबको जोड़ दो, तो ये देखो रेक्टेंगल है, तो ये 50 है, ये भी 50 है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है। ये 35 है, ये 35, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के आएगा 170, ठीक है। अगला प्रश्न है मेक 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट, ये दिया गया है 4 डिजिट का बनाना है आपको, बड़े से शुरुआत करो, 8 5 1 0, डिसेंडिंग में लगा दिया, ये बन गई सबसे बड़ी। छोटी बनानी है तो 0 सबसे पहले नहीं लिख सकते हैं, तो 1 0 5 8, इसको कर दो असेंडिंग, बन गया ये नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। व्हाट विल बी द पैटर्न नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न, तो देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 625, इसको 5 से करोगे तो 3125। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये लास्ट है, विच मेट्रो पिलर नंबर इज क्लोजेस्ट टू द 1000, यानी कि सबसे नजदीक कौन सा होगा, 102। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।